हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी रिव्यू। तो पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छी तरह से रन कर रही है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा 2 की एंडिंग के और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में और पता लगाएंगे कि ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला आदमी कौन है। क्या ये भंवर सिंह है, क्योंकि इसका हाथ जला हुआ है। तो बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अब एंडिंग की बात कर रहे हैं तो भाई इसमें स्पॉइलर तो होंगे ही, तो देख लेना अपने हिसाब से। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पुष्पा द राइज में इसके नाम के अकॉर्डिंग ही कहानी दिखाई है पुष्पा के राइज की, कि कैसे पुष्पा एक मामूली मजदूर से पहले एक गैंग का मेंबर बना और उसके बाद पूरे स्मगलिंग सिंडिकेट का हेड। जिस तरह से ये मूवी पूरी तरह से अपने नाम को जस्टिफाई करती है, वैसे ही पुष्पा द रूल भी अपने नाम को जस्टिफाई करती है, क्योंकि भाई इसमें वाकई में पुष्पा का रूल दिखाया है कि कैसे वो बहुत चीज़ों को कंट्रोल करता है और जिन्हें नहीं कर पा रहा वो उन्हें भी कंट्रोल करना चाहता है। जैसे भाई मूवी में एक इंसिडेंट आता है जहां पुष्पा की भतीजी किडनैप हो जाती है, तो पुष्पा पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना रूल लागू कर देता है और भाई उसके लोग पॉलिटिशियंस की गाड़ी को भी चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुष्पा की पावर किस लेवल तक पहुंच चुकी है। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं इसकी एंडिंग पर। जब अपनी भतीजी को बचाने के बाद उसका बड़ा भाई मोहन राज उसके घर आता है और उसकी माँ से माफी वाफी मांगता है। उसने जो पुष्पा के साथ भेदभाव किया उसके लिए भी शर्मिंदा होता है और पुष्पा भी सब कुछ भूलकर कावेरी की शादी में चला जाता है, जहां फाइनली पूरा मोलेट्टी परिवार यूनाइटेड होता है। उसी सेम टाइम पर प्रताप रेड्डी के यहाँ शोक सभा में प्रताप रेड्डी एक आदमी को याद करता है जिसे यहाँ होना चाहिए था पर वो वहाँ नहीं आया था। बस उसकी तरफ से एक मैसेज आता है जो एक फूलों का गुलदस्ता था और उसमें एक स्कल शेप वाला फेस मास्क रखा था। अब ऐसा ही सेम गुलदस्ता हम कावेरी की शादी में भी रखा देखते हैं, जो कि ब्लिंक कर रहा था किसी बॉम्ब की तरह, और दूर खड़ा एक आदमी एक बटन दबाकर उसे ब्लास्ट भी कर देता है। इसी क्लिफ हैंगर के साथ इस मूवी को खत्म भी कर दिया जाता है। तो यहाँ दो तीन चीजें हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। नंबर 1, क्या ये आदमी भंवर सिंह है, क्योंकि इसका हाथ जला हुआ है और भंवर सिंह को भी लास्ट टाइम आग में जलते हुए देखा गया था। नंबर 2, अगर ये आदमी भंवर सिंह नहीं है तो कौन हो सकता है। नंबर 3, ये धमाका कहाँ पर हुआ है, पुष्पा के यहाँ या प्रताप रेड्डी के यहाँ। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये आदमी भंवर सिंह है या नहीं, क्योंकि भंवर सिंह सेंड्रा जलाते हुए खुद भी अंदर ही था और वो सरवाइव कर गया होगा और इस आदमी का हाथ भी जला हुआ है। तो काफी लोगों को लग रहा है कि ये जला हुआ होने की वजह से भंवर सिंह हो सकता है, बट गाइज आई डोंट थिंक सो। मुझे 1% भी नहीं लगता कि ये भंवर सिंह हो सकता है, क्योंकि गाइज अपने शेखावत सर चाहे कैसे भी हों पर वो इतने क्रूअल नहीं हो सकते कि वो पुष्पा की पूरी फैमिली को बॉम्ब से उड़ा दें। हाँ, उनकी दुश्मनी पुष्पा से जरूर है पर वो इतना नीचे भी नहीं गिरेंगे। वो एक रेस्पेक्टेड आदमी है अपनी नज़रों में और इसी रेस्पेक्ट के लिए ही तो वो पुष्पा से लड़ रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आदमी प्रताप रेड्डी की साइड से ही है। कैसे, चलिए बताता हूँ। जब प्रताप रेड्डी किसी आदमी को याद करता है और उसे ये स्कल वाला मास्क दिखाया जाता है, तो उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि वो उस मास्क को जानता है और जिसको वो याद कर रहा था वो आदमी यही है, क्योंकि इसके कपड़े पर भी यही स्कल मास्क जैसा प्रिंट बना हुआ है और ये इसको खुद का एज ए ब्रांड सिंबल की तरह यूज करता है, जैसे पुष्पा करता है अपने हाथ का। ये मिस्टीरियस आदमी या तो प्रताप रेड्डी की फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे उसका बेटा या कोई भाई जो बैकग्राउंड में रहकर इनके लिए काम करता हो और इन सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। तभी प्रताप रेड्डी भी एक सेंट्रल मिनिस्टर होने के बाद इसे याद करता है, या फिर प्रताप रेड्डी का कोई बहुत क्लोज आदमी जस्ट लाइक अ किंग मेकर और इसी ने प्रताप रेड्डी को यहाँ तक पहुँचाया हो। ये तो क्लियर अब पुष्पा 3 द रैम्पेज में ही पता चलेगा। अब जब ये क्लियर हो गया है कि ये आदमी प्रताप रेड्डी की तरफ से है, तो इससे हमारा पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो जाता है कि वो धमाका पुष्पा के यहाँ कावेरी की शादी में ही हुआ और इसी आदमी ने वो गुलदस्ता वहाँ पहुँचाया होगा, क्योंकि पुष्पा ने प्रताप रेड्डी की फैमिली पर हमला किया है। उसी का बदला लेने के लिए ये भी पुष्पा को उसकी फैमिली के साथ मारना चाहता है। अब देखना ये है कि पुष्पा की फैमिली में से कौन कौन इस ब्लास्ट में मरा होगा और कौन सरवाइव करेगा। मुझे लगता है 2-3 कैरेक्टर तो जरूर मरेंगे, तभी तो हमें पुष्पा का फुल रैम्पेज मोड देखने को मिलेगा। अगर मैं गैस करूं तो एक तो पुष्पा की माँ, क्योंकि अब इनका मूवी में कोई खास रोल तो है नहीं और पुष्पा अपनी माँ से प्यार भी बहुत करता है,
जो कि पुष्पा के रैम्पेज मोड को जस्टिफाई करेगा, और दूसरा मोहनराज या उसकी बेटी कावेरी में से एक, क्योंकि इन दोनों के अलावा इस फैमिली में और कोई तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है नहीं। तो मूवी में हैवी मोमेंट बनाने के लिए इनमें से एक तो जरूर मरेगा। गाइज, इट इज़ ओनली अ प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक इट सीरियसली। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। If you find this video interesting, please give it a like. Your like really motivates me. And comment करके बताइए कि ये आदमी भंवर सिंह हो सकता है या नहीं। Comment below. And don't forget to subscribe our channel for more upcoming videos like this. Bye.